दोस्तों नमस्ते। दोस्तों यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इस न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसमें लिखा है कि एक असम बिड बिड मीन्स क्या होता है? प्रयास होता है। टू मेक बनाने का क्या? रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अब मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स मस्ट मस्ट मतलब होता है कंपलसरी, जरूरी। मतलब असम ने क्या होता है, जो मुस्लिम जो विवाह है या जो तलाक है उसके जो पंजीकरण है उस पंजीकरण को कंपलसरी बना दिया है। कंपलसरी बनाने का प्रयास किया है, टू मेक बिड प्रयास किया है। और कैबिनेट गिव, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। नॉट नॉट मीन्स होता है अनुमति। कैबिनेट ने गिव दिया अपनी अनुमति दे दिया टू लॉ कानून बनाने के लिए, दैट विल एंड और क्या करेगी? इंड करेगी, समाप्त करेगी। किसको समाप्त करेगी? रोल ऑफ काजी, जो काजी की जो भूमिका है उसको समाप्त कर देगी। यानी कि जो कैबिनेट ने जो नियम बनाने की अनुमति देती है वह नियम जो होता है, जो कानून जो होता है, काजी की जो भूमिका है उसको समाप्त कर देगा, विल इंड कर देगा। जो काजी काजी मीन्स जो मुस्लिमों में जो जो बिथु लगते हैं, जो रजिस्टर करते हैं वो विवाह और जो तलाक है तो उसको काजी करते हैं। जो शादी विवाह कराते हैं मुस्लिमों में वो काजी कहलाते हैं। अब देखिए थोड़ा आइए इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये मुस्लिम मैरिज बिल, ये मुस्लिम मैरिज विल एंड डाइवोर्स बिल 2014 विल बी टेबल्ड। देखिए यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। विल बी टेबल मतलब प्रस्तुत किया जाएगा इन असम लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आसाम, यहाँ पे अपस्ट्राफी का यूज किया गया है। जो आसाम की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें प्रस्तुत किया जाएगा मुस्लिम विवाह और तलाक बिल, तलाक विधेयक। ड्यूरिंग, जो ड्यूरिंग मतलब दौरान, किसके दौरान? जो आटम है, जो शरद ऋतु है, शरद सेशन है, सेशन जो शरद सेशन है उसके दौरान। और यह शरद सेशन बिगनिंग हो रहा है कहाँ? कब से? थर्सडे से बिगनिंग हो रहा है। बिगनिंग थर्सडे, शरद ऋतु जो है थर्सडे से बिगनिंग हो रही है। अब आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं, कहानी क्या है इसकी। देखिए असम, असम कैबिनेट गिव्स, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया। इट्स अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स क्या होता है? अनुमति। मतलब असम की कैबिनेट ने इसकी अनुमति दे दी वेडनेसडे टू टू ए प्रोपोजल ला, एक प्रस्तावित नियम बनाने के लिए। और दैट, जिसका उद्देश्य है क्या? एम टू मेक ए मैंडेटरी, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जिसका ये है कि मैंडेटरी बनाया जाए, इसको मैंडेटरी बनाया जाए। मैंडेटरी फॉर मुस्लिम कपल्स, मुस्लिम जो युगल हैं उनके लिए ये मैंडेटरी बनाया जाए। टू रजिस्टर मतलब रजिस्टर करने के लिए, क्या? जो उनके जो विवाह हैं, मैरिज हैं, और जो उनके जो तलाक हैं उनको गवर्नमेंट के साथ क्या किया जाए? पंजीकृत किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए। इस बात को कंपलसरी बनाने के लिए क्या एक आसाम गवर्नमेंट ने एक विधेयक को, विधेयक, हाँ, बिल को क्या अनुमति दे दी है, अप्रूव्ड कर दी है। दिस लेजिस्लेशन, अभी क्या लिखा है कि लेजिस्लेशन लिखा है। दिस लेजिस्लेशन वंस, जैसे कमा दे दिया, वंस मतलब एक बार। इम्प्लीमेंटेड होता है लागू करना। कह रहा है कि यह कानून अगर एक बार इसको लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेड कर दिया जाता है, तो विल टर्मिनेट, देखिए यहाँ पे विल टर्मिनेट द रोल ऑफ काजी, जो काजियों की जो भूमिका है उसको टर्मिनेट कर देगा ये बिल जो होता है। टर्मिनेट मतलब समाप्त करना, ख़त्म कर देना। और काजी क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं। हु रजिस्टर, जो मुस्लिम मैरिज है एंड जो डाइवोर्स है, जो मुस्लिम डाइवोर्स है, जो मैरिज है, उसको क्या है? काजी रजिस्टर करते हैं, पंजीकरण करते हैं। और ये कानून बनने से क्या उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इस एक्ट का नाम क्या है? इसका द असम कंपलसरी, देखिए कंपलसरी मतलब होता है अनिवार्य जो होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, मतलब असम अनिवार्य पंजीकरण।
मुस्लिम विवाह एंड तलाक विधेयक 2024। मतलब मुस्लिम विवाह और तलाक का अधिनियम का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, मतलब मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 ये है। इसको जो बिल जो है विल बी टेबल, यहाँ पे जो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में। मतलब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया जाएगा, टेबल्ड किया जाएगा, जो आटम है, जो शरद सेशन है उसके दौरान। और इसकी शुरुआत जो होगी, जो सत्र की जो शुरुआत है वो थर्सडे से हो गई है। थर्सडे टुडे असम कैबिनेट, आज जो है असम कैबिनेट ने हैज अप्रूव्ड, मतलब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। हैज आया है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, द मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल 2024। मतलब आज असम कैबिनेट ने क्या मुस्लिम पंजीकरण बिल 2024 को अनुमति दे दी है। अप्रूव मीन्स होता है अनुमति देना, या इट हैज टू स्पेशल प्रोविजन, कह रहा है कि इसमें दो विशेष प्रावधान हैं। इट हैज टू स्पेशल, दो जो है विशेष प्रावधान है। प्रोविजन मीन्स होता है प्रावधान। नाउ अब क्या है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, जो मुस्लिम विवाह है उसका जो पंजीकरण है, विल बी डन, विल बी डन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है। यानी कि जो मुस्लिम विवाह का जो पंजीकरण है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, विल बी डन गवर्नमेंट, नॉट बाय काजी, काजियों के द्वारा वो नहीं किया जाएगा। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज शिल बी डीम्ड इलीगल, और जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है किसकी, जो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज मीन्स होता है बाल विवाह, जो बाल विवाह का जो पंजीकरण है उसको डिम्ड मीन्स होता है मान लिया जाना, मानना। इलीगल, इलीगल मतलब गैर कानूनी मान लिया जाएगा, इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी मान लिया जाएगा। ये कह रहा है कि जो बाल विवाह का जो नियम पंजीकरण है उसको गैर कानूनी मान लिया जाएगा। शैल बी का यूज किया गया है, यहाँ पे फ्यूचर इंडिपेंडेंट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पोस्टेड ऑन एक्स, पोस्टेड मतलब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया, इसको एक्स पर पोस्ट किया गया। जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार्स विल बी ऑथराइज्ड टू टेक कस्टडी ऑफ registration record currently in the custody of 94 kaji who were legalized by the British era law from 1935। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जो मंडला आयुक्त हैं और जो रजिस्ट्रार हैं उनको अथराइज किया जाएगा, विल बी अथराइज, अधिकृत किया जाएगा, क्या करने के लिए, टेक लेने के लिए, कि जो किसका जो कस्टडी है, जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का जो अधिकार है, जो कस्टडी है, जो उसको लेने के लिए उनको अथराइज कर दिया जाएगा। करंटली वर्तमान में, इन द कस्टडी ऑफ 94 काजी, जो 94 काजी के जो कस्टडी है उनको क्या है, ये जो कम जो दोनों अधिकारी है वो अपने कब्जे में ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है जो काजी है, इन काजियों को लीगलाइज किया गया था, लीगलाइज बाय ब्रिटिश, जो जो ब्रिटिश समय का जो कानून है उसके समय ने, यानी कि 1935 में। ईरा मीन्स होता है ब्रिटिश, ईरा सॉरी ईरा मीन्स ब्रिटिश नहीं, ईरा मीन्स होता है काल, होता है युग होता है। जो ब्रिटिश काल में जो कानून बना था 1935 में, उसके द्वारा जो काजियों को क्या है लीगलाइज किया, कानूनी मान्यता दी गई थी काजियों के। मैरिज ऑफ माइनर वाज आल्सो रजिस्टर्ड बाय द काजी। अब उस समय जो जो माइनर्स मंस होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो विवाह है, उस विवाह का जो पंजीकरण भी होता था तो काजियों के द्वारा ही होता था। वाज आल्सो रजिस्टर्ड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। नाउ अब देखिए चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड विल नॉट हैपन एट ऑल। अब देखिए एट ऑल आया है, एट ऑल का मतलब क्या होता है, किसी भी कीमत पर,
किसी भी कीमत पर जो होता है, अब नाउन मीन्स होता है अब, जो चाइल्ड मैरिज है का रजिस्ट्रेशन है, जो बाल विवाह का जो पंजीकरण है वो नहीं होगा, नॉट हैपन। हैपन मीन्स होता है होना, अब वो नहीं होगा। वी वांट टू एंड द मीनेस ऑफ चाइल्ड मैरिज। सीएम सेठ ने, सीएम ने क्या कहा? सीएम ने कहा कि हम, वी वांट, हम चाहते हैं, टू एंड समाप्त करने के लिए, मीनेस, देखिए मीनेस आया है यहाँ पे। मीनेस मीन्स होता है खतरा, जो बाल विवाह का जो खतरा है उसको समाप्त करना हम चाहते हैं। ये बात सीएम कही थे, सीएम जी कहे थे। और देखिए उसके बाद क्या, मीनेस मीन्स होता है यहाँ पे खतरा, मीनेस मीन्स होता है खतरा या अनहोनी कह सकते हैं। ही आल्सो क्लेरिफाइड द, उसने क्या है, आल्सो क्लेरिफाइड दिया, ही आल्सो क्लेरिफाइड दैट द न्यू लॉ जो होता है डज नॉट प्रोवाइड एनी चेंज इन द इस्लामिक मैरिज सिस्टम। मतलब उन्होंने क्लेरिफाइड किया, स्पष्ट किया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। स्पष्ट किया कि जो नया कानून है, जो नया लॉ है, वो डज नॉट प्रोवाइड, किसी प्रकार का कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, फॉर एनी चेंज, मतलब किसी परिवर्तन के लिए, इस्लामिक जो विवाह की पद्धति है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह का उसमें ये बात कही थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ओनली चेंज विल बी रजिस्ट्रेशन पार्ट, केवल जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है उसको बदला जाएगा। ओनली विल बी द ओनली चेंज, केवल परिवर्तन जो होगा वो रजिस्ट्रेशन पार्ट होगा। मैरिज एंड डाइवोर्स विल बी रजिस्टर्ड एट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि जो सीएम साहब है उन्होंने कहा कि जो विवाह है और जो तलाक है उसको पंजीकृत किया जाएगा, कहाँ पे, जो सब रजिस्ट्रार की जो ऑफिस है वहीं पे उसको पंजीकृत किया जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट की जो पैसी वाइस है उसका यूज किया गया है। अर्लियर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अर्लियर, अर्लियर मीन्स होता है इसके पहले, जो जुलाई में क्या था, जो कैबिनेट ने हैड अप्रूव्ड ए बिल, एक बिल को अनुमति दी थी, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, बिल को अनुमति दी थी फॉर रिपीलिंग। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है रिपीलिंग, रिपीलिंग मीन्स होता है समाप्त करने के लिए, द असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 टू पे। अब देखिए यहाँ पे अभी जुलाई में जो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक विधेयक लाई थी, और विधेयक का मुख्य जो उद्देश्य था रिपील करना था, जो असम मुस्लिम विवाह और जो तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 है उसको क्या होता है, रिपील करना, समाप्त करना था उस बिल का। और टू पेव द वे, रास्ता दिखाना, फॉर द प्रोपोज्ड काम, मतलब प्रोपोज्ड जो काम वो बिल है उसको रास्ता दिखाना, प्रस्तावित के लिए टू पेज प्रोपोज। अब इसमें देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ला, मतलब एक रास्ता बनाना कि जो अनिवार्य जो अनिवार्य नियमन, अनिवार्य नियमन कानून, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, अनिवार्य पंजीकरण कानून जो होता है, इसके लिए एक रास्ता मिल गया था। द ये गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, गवर्नमेंट अधिकारियों ने कहा कि द 1935 लॉ जो है वाज ऑब्सोलीट। देखिए यहाँ पे ऑब्सोलीट आया है, ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, यानी कि उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, वो क्या समय से बाहर हो गया है। बिकॉज, क्यों हो गया है, क्यों अप्रचलित हो गया है, बिकॉज इट डिड नॉट मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स मैंडेटरी। इसने क्या होता है, इसने क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन, जो विवाह और जो तलाक का जो पंजीकरण है उसको मैंडेटरी नहीं बनाया था, मतलब मैंडेटरी मीन्स होता है आवश्यक, कंपलसरी नहीं बनाया था। द मशीनरी ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज इनफॉर्मल, और जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी, जो मशीनीकरण था, वो भी क्या था, इनफॉर्मल था। क्या था, इनफॉर्मल था। जब मशीनरी ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज इनफॉर्मल, मतलब अनौपचारिक था। और लिविंग, लिविंग छोड़ देता है, स्कोप फॉर नॉन कंप्लियंस, नॉन कंप्लियंस मीन्स मतलब क्या होता है, देखिए कंप्लियंस, कंप्लियंस मीन्स होता है अनुपालन करना, कंप्लियंस, कंप्लियंस, और नॉन कंप्लियंस मतलब अनुपालन नहीं करना,
यानी माने कि उसकी संभावना ज़्यादा रहती है कि वो लोग जो होते हैं, जो कानून था उसका पालन नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे, नॉन कंप्लायंट थे। एज़ पर प्रोविज़न ऑफ दिस ओल्ड एक्ट, इस ओल्ड के जो प्रावधान है उसके एज़ पर, देखिए एज़ पर मीन्स होता है जो उसके अनुसार, जो प्रोविज़न मीन्स होता है प्रावधान, ऑफ दिस ओल्ड एक्ट, जो इस पुराना जो विधेयक है, जो अधिनियम है, इसके प्रावधान के अनुसार देयर रिमेन्स स्कोप, मतलब यह संभावना बनी रहती, यह स्कोप मीन्स होता है दायरा होता है, एरिया होता है, फॉर रजिस्टरिंग मैरिज ऑफ मेल बिलो 20 ईयर्स एंड फीमेल बिलो 80 ईयर्स। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो पुराना कानून था उसके प्रावधान ये थे कि उसमें जो यानी कि 21 साल से 21 वर्ष से कम अगर कोई मेल है, उसका भी क्या होता है, विवाह होता है तो उसका रजिस्टर्ड किया जाता था। और जो 18 साल से कोई लड़की थी, अगर उसका भी ब्याह होता था, उसका भी रजिस्टर कर दिया जाता था। लेकिन इस बिल में जो है, ये जो नया बिल बना, और इससे क्या होता है, इनकरेजिंग चाइल्ड मैरिज, और ये क्या कर देती, इनकरेज कर देती किसको, चाइल्ड मैरिज को प्रोत्साहित कर देती, बाल विवाह को। एंड देयर इज हार्डली एनी मॉनिटर, और मुश्किल से कोई मॉनिटर था, जो प्रोसेस था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, जो लॉ बनना है, जो लॉ है उसके क्रियान्वयन को मॉनिटर करने वाला कोई विशेष एजेंसी नहीं थी, या कोई ऐसा नहीं संस्था, वो संगठन नहीं था जो इसको मॉनिटर कर ले। इन एंड इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट रिपोर्ट ये बताती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो कि रिलीज की गई थी जुलाई में, ये रिपोर्ट जो है थी जुलाई में रिलीज की गई थी, ये क्या बताती है, ये बताती है कि कमेंडेंट असम गवर्नमेंट, मतलब ये रिपोर्ट रिलीज की रिपोर्ट कहती है, मतलब कमेंडेंट मीन्स होता है प्रशंसा करना, उसकी जो है वो बड़ाई करना, मतलब सराहना करना। कमेंडेंट मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसकी असम गवर्नमेंट का जो एफर्ट है, जो प्रयास है, उसकी प्रशंसा करना। ये प्रयास किसके लिए, कंबाइंड चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह है उसको दूर करने के लिए, जो असम गवर्नमेंट का जो प्रयास है उसकी प्रशंसा की गई है एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट ने, जो रिपोर्ट आप ऊपर बताई गई है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड, रिपोर्ट ने क्या है, प्रकाशित किया है, बताया, हाईलाइटेड किया कि असम का जो अप्रोच है, देखिए अपस्ट्राफी का यूज किया गया है, जो असम का जो दृष्टिकोण है, जो लीगल प्रक्रिया, लीगल कार्रवाई के थ्रू, जो लीगल कार्रवाई के थ्रू जो असम का जो दृष्टिकोण है रिड्यूस्ड, वो दृष्टिकोण है रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस्ड करेगा, हैज रिड्यूस्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। इंस्टेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, सोई मतलब इंस्टेंसेज मतलब एग्जाम्पल, जो उदाहरण जो होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो बाल विवाह की जो घटनाएं हैं, जो उदाहरण है, उसको कम कर देगी जो नया कानून बना है। और शोइंग दिखाया है कि 81% जो होता है डिक्रीज इन सच केसेज अक्रॉस 20 डिग्रीज इन द स्टेट बिटवीन 221 एंड 23 एंड 24। ये क्या कर रहा है कि 81% जो होता है, 81% जो होता है इन केसों में जो बाल विवाह है उसकी कमी आ गई है, 81%। ये मतलब असम के जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंतर्गत ये बात कही गई है, अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट इन हेड असम कही गई है।